पिताजी हम लोगों की सुरक्षा के लिए अलंकार को यहाँ छोड़ के गए ना। यार हम दोनों के बीच में तीसरा अलंकार कहाँ से आ जाता है? वो हम दोनों के बीच नहीं है। बाय द वे, तुम जल रहे हो? नहीं। झूठ। अरे मैं क्यों जलूंगा साले से? अच्छा चलो सो जाओ, अब मुझे नींद आ रही है। ऐसे ही? बस लव यू। बाय, लव यू टू। कण कण मां भगवान, जन जन मां भगवान, जहां देखूं वहां भगवान। तो ससुर दोष है किधर? यही सच्चाई हम सबके सामने बोल दे तो हमको हल्के में ले लेते हैं सब लोग। हम अपना भी प्रोपोगेंडा बता दें तो दंदनाते हुए भागते हुए आएंगे सब। अरे बाकी सब तो ठीक है, पर हमका ये समझ में नहीं आ रहा है कि मान जी रही हैं कैसे। अरे दिल बहुत बड़ो है उनको। चैला ने तो हमारी मदद करने आ रहेंगे। तो उनके दिल से बड़ा उनकी भेजी हुई लिस्ट है, देख लो भैया क्या लिखे हैं, सुनिए। सुबह 4 बजे उठेंगे, जहां सोएंगे जहां बैठेंगे वहां से 100 गज की दूरी में कोई ना गुजरी और ना उनका हाथ लगाई। अब सुनो, पिए के पानी और नहाए के पानी दोनों अलग। और मेन बात, लहसुन प्याज और अदरक सब बंद घर में। अबे इतना झाम है, अब घर का 5 स्टार होटल बना देगा। अरे ठीक है भैया, कुछ दिनों की बात है, कर लेंगे मैनेज हम लोग। और कम से कम इसी बहाने भाभी के मन के अंदर का भ्रम तो दूर होगा। ओमकार, ये सब क्या है बिटिया? बाबूजी ये पिताजी का सामान है, आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए मैं ही ले आई। क्या जरूरत थी लाने की, हम लोग ले आते हैं। जरूरत थी ओमकार। वैसे पिताजी का रहन सहन थोड़ा अलग है, आप लोगों को कुछ दिनों के लिए दिक्कत हो सकती है। अरे वो तो सबका पता है कि मान जी का दूसरा नाम ही दिक्कत है। सही सही बोले, एकदम सही बोले। अब जैसे पंडित जी जैसे हैं वैसे हैं। पर एक बात बता दे, शिवका जैसी बहुरिया हमका ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। हे मेरे पितृ, मुझे क्षमा कीजिएगा। आज मैं धर्म, परंपरा और संयम को तोड़ रहा हूं। धर्म, परंपरा और संयम की रक्षा के लिए आज यदि शास्त्र को शस्त्र बनाकर भी प्रयोग करना पड़े तो अवश्य करूंगा। अरे गुरुदेव, आप तो डायरेक्ट लैंड कर लिए। अरे अरे मान जी, अरे मान जी माफ कीजिएगा, वो आप पूजा के लिए आ रहे थे इसलिए पूरे घर को धुलवा रहे थे हम। केवल जल से शुद्धिकरण नहीं होगा इस घर का, आहुति देनी पड़ेगी, शुद्धिकरण की 108 आहुति।
पंडित जी, आप हमारे घर में पूजा करने नहीं आए हैं, बल्कि आप हमारे मेहमान हैं, होने वाले समधी हैं। इसलिए कोनो भी कमी रह जाए पर आपके सम्मान में कोनो कमी नहीं रहेगी। हाँ, और महान जी आपने जैसा कहा था ना, घर वालों ने मिलकर एकदम वैसा ही प्रबंध किया है। आप बस अब आराम कीजिए। आराम नहीं, हम तो तुम्हारे जीवन को हराम करने आए हैं। कुछ कहा क्या महान जी आपने? हम रहेंगे कहाँ? हमें एक कमरा चाहिए, स्वच्छ, शांत, साफ। वहां कोई और नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी और के साथ मैं कमरे में नहीं रह सकता। जी देखना इसी बात पे बवाल होगा। हाँ, नहीं, अब हमारे रूम में रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रूम में रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आराम से ठंडी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं और नहीं, आप मेरे रूम में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चुप हो जाइए, हम यहीं सोएंगे। अरे आंगन में कैसे? नहीं, आप रूम में सोइए। अरे कोई मच्छर काटेगा, कोई दिक्कत हो जाएगी। नहीं मान जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। अरे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए, हम यहीं आसन जमाएंगे आज। वैसे महान जी, आप मेरे कमरे में भी रह सकते हैं आराम से, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहा ना, जाइए। जी हाँ। अजीब लोग हैं, न बेटे में संस्कार है न घर वालों में। संस्कारहीन। और एक हमारा अलंकार है, संस्कार से परिपूर्ण। जय जय गुरुजी, जय जय। हम अपनी कितनी भी प्रशंसा करें कम है। हमने एक ही वार में 2 शिकार कर दिए। अब वहां पे गुरुजी और ओमकार आपस में उलझे रहेंगे और हम यहां पर अपने प्रेम के उलझे हुए तारों को सुलझाएंगे। क्या शिविका जी, हम इतने प्रेम से आपके लिए ये उपहार लेकर आए और आप उस ओमकार का उपहार अपने सिरहाने रख के सो रही हैं। ये उचित नहीं है शिविका जी। हेलो, क्या हुआ ओमकार? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पिताजी तो ठीक है ना? सब ठीक है। बाप रे, कितनी बेचैन हो जाती हो तुम। इतनी रात को फोन किया है, मुझे लगा कहीं पिताजी को कुछ नहीं हुआ, ना उनको ना ही उनकी वजह से हमको।
हाँ, वैसे मेरे घर वाले थोड़े डर जरूर गए थे, पर कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से जाके आंगन में सो गए। अच्छा, हाँ, अब मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था कि कहीं तुम तो नहीं डर रही हो ना? अब क्या है, तुम अकेली हो तो। अकेले? यहाँ माँ, शालू, दीनू सब लोग हैं और तुम कह रहे हो अकेले? अब तुम्हारे पिताजी नहीं है ना पर साथ में, तो आ जाओ। कोई आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और साथ में तुम्हारा भी। भूल गए उस दिन कैसे उन गुंडों से बचाया था तुम? और वैसे भी पिताजी हम लोगों की सुरक्षा के लिए अलंकार को यहाँ छोड़ के गए ना। यार हम दोनों के बीच में तीसरा अलंकार कहाँ से आ जाता है? वो हम दोनों के बीच नहीं है। बाय द वे, तुम जल रहे हो? नहीं। झूठ। तुम जल रहे हो ओमकार। अरे मैं क्यों जलूंगा साले से? अच्छा चलो सो जाओ अब, मुझे नींद आ रही है। ऐसे ही? बस? लव यू। बाय, लव यू टू। शिविका जी, आप बहुत भोली हैं। आपको सच्चे प्रेम की परख ही नहीं है। प्रेमी ढूंढने में आपसे त्रुटि हो गई है, परंतु कोई बात नहीं है, हमें बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगली बार ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगली बार हमें बुरा नहीं लगेगा, हम बुरे बन जाएंगे। जया, ये महंत जी सच में इतना शरीफ है कि हम उनका समझ नहीं पाए। क्या मतलब? मतलब ये कि चुपचाप घर में आए, कौनो बवाल किए और आंगन में सो गए। हमका लगता है ये हफ्ता जितना भयानक सोच रहे थे उतना जाएगा नहीं है? सही कह रहे हो। जितना सोचो तो बस ज्यादा ही बवाल मचेगा। क्या? कुछ नहीं, हमारा तकिया दो। अरे निक्की सो गई का? हाँ, निशा के खाने सो जाएगी। नहीं, वो का है कि बीच में नहीं है तो ऐसा बिस्तर खाली खाली लग रहा है। नहीं, अरे अब ठीक है गो? अब ठीक है गो। अच्छा, मम्मी, मैं आपके पास सोऊंगी। अब ठीक है गो। ओंकार गुप्ता,
ओंकार गुप्ता जी। हम तुम्हारे घर गृह शांति का हवन करने आए थे, लेकिन तुम दोनों का प्यार देखकर एक बात समझ में आ गई। महादेव की सौगंध खाते हैं हम। ओंकार गुप्ता, तुमने हमारा हृदय जीत लिया, इसलिए हमने अपनी बेटी शिवका के लिए तय किया है। अरे मुर्गा आवाज बदल के बांग दे रहा है का? क्या मुर्गे को भगा, हमको सोना है को। कौन उधम मचा रहा होगा? ओम नमः शिवाय। पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं, पूजा कर रहा हूं। अरे सूरज देवता बाहर नहीं आए हैं, फिर कौन से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं आप? भगवान की आराधना हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। अब आप लोग भी उठ जाइए, नहा धोआ कर तैयार हो जाइए, सबको हवन में बैठना है। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? बहुत देर कर दी आपने। आपको तो वास्तु दोष दूर करने का हवन बहुत पहले कर लेना चाहिए था। प्यारेलाल जी, फिर भी आपको लगता है तो आप जाकर सो जाइए। वैसे भी आपकी कुंडली से जो नुकसान होना था इस घर को हो चुका है। अरे कौन सवेरे सवेरे लाउड स्पीकर बजा रहा बे? हमें तो अच्छो सपनों देख रहे थे। लगता है आप लोगों को मेरी पूजा से बहुत दिक्कत है। महंत जी, का है सवेरे सवेरे ऐसे पूजा आरती सुनने का आदत नहीं है। तो आदत डाल लीजिए। पूरे सप्ताह ब्रह्म मुहूर्त पर सूर्योदय के पहले उठकर नहा धोआ कर आप सबको हवन में बैठना है। अरे मंगलवार देख तो पानी काहे नहीं आ रहा? ये कहा? अबे तो टूट गया। ये सत्यानाश। नंदू, अबे पानी लेके आ जल्दी। अरे यार, हमारे जीवन में यही लिखा है, तो पानी दो या दो वह दो, दुकान में बैठो या बैठ लो। किचन में भी पानी नहीं आ रहा, टंकी भी खाली है गई, घर में कहीं भी पानी ना आ रहा, सारे नल भी सूख गए, पता नहीं कैसे। अरे अचानक ये पानी कितने चलोगा? हमारे कमरे में पानी नहीं आ रहा बे। नंदू उठ, पानी ला। जल्दी पानी ला यार। अरे जा, घर के अब सकुन खत्म ही ना हो रहे हैं। विवाह को बहुत आसान समझ रखा है, इतना कठिन कर दूंगा कि शिव का तो क्या, जीवन में किसी से भी ब्याह करने के पहले 1000 बार सोचेगा।